माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी टाइम उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि ये स्टोरी में एक ही लान वांगजी है। राज है, धीरे धीरे ओपन होगा, कोई हड़बड़ाएगा नहीं। एक ही मोंक लान वांगजी है। विंग को इल्यूजन और स्ट्रेसर क्रिएट किया जा रहा है उसकी मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। और हाँ, दूसरी बात, जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, प्लीज़ यार चुपचाप से स्टोरी को सुना करो, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरे प्लॉट्स हमेशा गुथे हुए मिस्टीरियस से भरा रहता है। प्लीज़ पेशेंस रख करके मेरे स्टोरी को सुना करो, क्योंकि हर एक पार्ट में लगेगा जैसे कि मैंने कुछ ओपन किया है, एट द एंड कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए दिल थाम के सुनो। एक लानवांगजी और एक ही विंग है। दूसरी बात, थंबनेल पे अगर 2 लानवांगजी का रहता है तो मैं 2 लानवांगजी का लगाती हूँ, 3 का रहता है तो मैं 3 लगाती हूँ, 5 का रहता है तो मैं 5 भी लगाती हूँ। ऐसे अगर स्टोरी जिस तरह की रहती है ना, उस तरह का मैं थंबनेल लगाती हूँ। आप लोग कितने समझदार हो मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा, वरना फिर कोई बुरा मान जाओगे। तो आप लोग खुद ही समझदार हो, तो थंबनेल देख करके स्टोरी लाइन समझ जाया करो कि जब चीज़ें नॉर्मल तरीके से बताई और लिखी हुई है तो वैसे ही होंगी। इसलिए कोई भी अपना एक्स्ट्रा जो होता है वो मत यूज़ किया करो, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैंने अपने इसी चैनल पे मेंबरशिप ऐड ऑन किया है, जहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन शॉट डालने वाली हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है किसी को, जो इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही पर्सन, 30 रुपये के मैंने मेंबरशिप ऐड ऑन किया हुआ है। तो आप उसे बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जिस फ़ोन से परचेज कीजिएगा आपको उसी फ़ोन में सुनना पड़ेगा, अदर ऑप्शंस नहीं हैं। तो आप लोग सोच समझ के ये काम कीजिएगा। और हाँ, चलिए हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा विंग को इतना ज़्यादा इल्यूज़न हुआ था कि वो अपना सर खुजा रहा था कि क्या 4 इंसान के लिए उसका दिल फ्लटर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो पैनिक हो रहा था, डर रहा था, इसी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। एट द लास्ट जो शख्स उसे खींच कर कमरे में लेके आया था, जब उसका दिल फ्लटर कर रहा था, वो रियली में उसका दिल फ्लटर कर रहा था, लेकिन हमारे विंग को ऑलरेडी कुछ नहीं पता था। 0 शून्य, बस बस इतना ही था और कुछ भी नहीं। तभी उसके फ़ोन पर उसके टकले मॉन्क हस्बैंड का कॉल आता है, जिसे देखकर वो फ़ोन तो उछाल देता है और चिल्लाते हुए कहता इसे भी अभी कॉल करना था, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, मैं क्या जवाब दूँ। और इतना बोल करके वो फिर फ़ोन को देखता है, अपने आप को थोड़ा नॉर्मलाइज करते हुए कॉल पिक करते हुए कहता हेलो। उधर से एक ठंडा वॉइस आता है, क्या कर रहे हो, क्या तुम सो गए। विंग फिर से अपने आप को नॉर्मल करता है। उसके बाद डीप ब्रीद इनहेल एक्सेल करते हुए कहता, हाँ मैं सो गया, तो तुम इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो। और जर्मनी में अभी ना रात के लगभग 12 के आसपास हो रहे थे। तो हमारा वांगजी कहता है, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकता हूँ। विंग कहता, हाँ हाँ, नहीं वो क्या है ना, मैं काम कर रहा था, अब मैं सोने ही जाने वाला हूँ, तो हम कल बात करते हैं, मैं रखूँ। वांगजी कहता है, सुनो तो विंग, बस मुझे तुम्हें देखना है एक बार, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, क्या तुम विंडो पे आओगे। विंग कहता, क्या सच में मेरी ग्रह दशा उल्टी हुई पड़ी है। पार्थ, मेरे रथ को ले चलो किसी और ग्रह पर, मुझे यहाँ नहीं रहना। कैसे कैसे अजीब जल जीवों से मेरा सामना हो रहा है, हे भगवान, ये जेलीफिश की तरह मेरे सामने में क्यों आगे आगे खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है, एक्चुअली में क्या है ना, वो मैं बाथरूम में हूँ तो मैं नहीं आ सकता, तुम बाद में आना, ठीक है ना। वांग जी कहता है, विंग। तो विंग कहता, क्या तुम, फिर वांग जी कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विंग कहता है, नहीं तो, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है तुम घर में नहीं हो, क्योंकि मैं दोपहर में आया था, तुम्हारी मॉम ने कहा कि तुम यहाँ नहीं हो। तो हमारा विंग कहता है, ओह अच्छा, ऐसा क्या, मतलब तुम्हें पता चल गया कि मैं घर में नहीं हूँ। एक्चुअली में मुझे काम आ गया था, तो मैं आउट ऑफ चाइना हूँ।
तुम्हें बुरा लग रहा है? वांग जी कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। विंग जब देखता है कि वांग जी 1 मिनट के लिए पूरा चुप हो चुका है, विंग फिर धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि मैं वो तभी वांग जी कहता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम पे शायद फोर्स कर रहा हूँ। हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं है ना शायद? विंग कहता है, वांग जी आई एम सॉरी, वो मैं बस काम से आया था। वांग जी कहता है, विंग रात के 12 बज रहे हैं, सो जाओ, प्लीज सो जाओ, बाहर मत जाना, जहाँ हो बस वही रहना। अब वांग जी उसे बोल रहा है, लेकिन देखो हमारा घन चक्कर विंग, वो कहता ठीक है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है और बेड पर ले जाता है, और उसने नोटिस नहीं किया कि वांग जी ने बोला कि 12 बज रहे हैं। वो लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऑलरेडी विंग सुबह से अभी तक जो धमा चौकड़ी मचा हुआ था, उन सब से बेहद परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लग रहा था कि 4 लोगों के बारे में वो इस तरह से कैसे सोच सकता है। उसका दिल इतना फ्लटर कर रहा था उस समय, जब सच में उस अनजान शख्स ने उसे पकड़ा था। उसके बाद अब हम एक दूसरे कमरे में देखते हैं, जहाँ से वो शख्स टीवी पे, एक बड़े से टीवी पे विंग को सोता हुआ देख रहा था। जब वो देखता है तो वो कहता है, गॉ। उसका भाई आता है और कहता, क्या हुआ? हम अभी तक तो सही कर रहे हैं ना, पर जिस दिन उसे पता चलेगा, क्या वो हमें माफ़ कर पाएगा? उसकी बात सुन करके, जो कि हमारा लैन सिचन और लैन वांगजी था, वो उसके सामने आ जाता है और कहता है, वांगजी, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है, तो उसे तो भुगतना होगा ना। वैसे भी अभी तक हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, और तुम्हें बैक नहीं होना है, और ऊपर से बहुत सारे लोगों से डील भी तो करना है ना? वांग जी अपने भाई को देखते हुए कहता है, और थैंक यू गा, उसे सुबह में बचा कर लाने के लिए। तो सुबह पे जो हैंगिंग गार्डन के ऊपर जो बचाने वाला शख्स था, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा लैन सिचैन था, जो कि हमारा वांग जी यहाँ ऑफिस काम में लगा हुआ था, और बाहर का सारा काम हमारा वांग जी देखता था। इसी वजह से यहाँ के लोग वांग जी को पहचानते थे। तो लैन सिचैन ने ये जिम्मा उठाया था कि वो विंग को सही सलामत ले आएगा। तभी पीछे से वॉइस आती है, जो कि हमारे अंकल किरायन की थी, और वो कहते हैं, तुम दोनों ज़्यादा मत सोचो, जब जो होगा तब देखा जाएगा। चलो जाओ और सो जाओ अपने अपने कमरे में। इतना बोलकर अंकल कहते हैं, डिसमिस। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चुपचाप से वहाँ निकल से अब उस कमरे से निकल जाते हैं, क्योंकि वो कमरा उनके अंकल का था। वांग जी अभी भी विंग के कमरे के सामने था। विंग जो कि पीसफुली सोया हुआ था, उसने अभी अपने फेस पे वापस से मास्क कवर किया, एंड देन उस रूम को की कार्ड से ओपन करता है। विंग जो कि एक तो नशा में था, ऊपर से वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि उसने आधा पैर नीचे लटकाए हुए था, और शर्ट वर्ट कोट वोट कुछ नहीं उतारा था, और शूज वूज पहने हुए से सीधे पसर गया हुआ था। हमारा वांग जी जब आता है तो देखता है कि विंग किस तरह से सोया हुआ है। उसके पास आता है, सबसे पहले तो उसके शूज़ को उतारता है, उसके सॉक्स को शूज़ में डालता है, फिर उसे गोद में एक बेबी की जैसे होल करके बीच साइड वाले बेड पे आराम से उसे लिटाता है। फिर उसके बाद उसे उठा करके अपने ऊपर लेन करा करके उसके कोट को उतारता है, उसके शर्ट्स के ऊपर के 2-3 बटन को खोलता है, उसके शर्ट के लीज के बटन को खोलता है ताकि उसकी बॉडी एयर ले सके। उसके बाद उसे कंबल से टक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी टू से, बट मैं इन सब में तुम्हें नहीं खींचना चाहता, लेकिन इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और इतना बोल करके उसके फोरहेड पर किस करता है, एंड देन वापस से उसके कान की तरफ बिस्फॉक करते हुए कहता है, मुझे पता है उस हॉर्स वाले राइडिंग पे तुम्हें किस करना चाहता था मैं, और शायद से तुम भी मुझे किस करने के बारे में सोच रहे थे, पर एक मॉन्क तुम्हें किस नहीं कर सकता शादी से पहले। विंग, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, वो अपने आप को पवित्र रखने के लिए पूरा प्रयास करता है। और इतना बोलकर वापस से उसके लिप्स पे छोटा सा पिक किस करता है, उसके कमरे के लाइट्स को एडजस्ट करता है, एसी को एडजस्ट करता है, एंड देन उस कमरे से बाहर चला आता है उसे देखते हुए। विंग तो भाई घोड़े बेच के सो रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं था क्या होके गया अभी। अगले दिन सुबह विंग उठता है और वापस से उन चारों के बारे में सोच रहा होता है, जो कि उसका सर ना दर्द करने लगा था, और वो अपने आप से कह रहा था, तू पागल हो गया है, तो एक बार में 4 इंसान के लिए कैसे सोच सकता है, तू गधा है, तू डफर है, तू इडियट है, उल्लू है, ऐसे बोल रहा था वो। अपना सर खुजा के बैठा हुआ था। तभी वापस से वांग जी कॉल करता है, जो कि उसे देख रहा था कि किस तरह से ये मचल रहा है मछली की तरह। वो फ़ोन पिक करते हुए कहता है,
हेलो वांग जी। जो कि वांग जी ने दूसरे नंबर से कॉल किया था और हमारे विंग ने देखा नहीं था और सीधे उठाते हुए कहता है, क्या हुआ? मैं अभी सो के उठा हूँ, मैं फ्रेश हो के आऊँ तो तुमसे बात करूँ मैं? वांग जी कहता है, सुप्रभात विंग, क्या तुम सही से सोए रात को? विंग कहता है, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मेरा दिल ना चा और इतना बोलकर वो चुप, क्योंकि वो बोलने वाला था 4 लोगों के लिए फ्लर्टर कर रहा है भाई साहब। फिर वो कहता है, मुझे ना अजीब हो रहा था, मैं ना आके बताऊँगा, पर उससे पहले मुझे वॉशरूम जाना है। इतना बोलकर वो फ़ोन पटक के भाग जाता है। अब जो कि हमारा वांग जी तो उसको देख रहा था, वो वॉशरूम जाता है, नहा के आता है, टॉवल रैप किए हुए था और उस कमरे में सब थे और विंग को ही देख रहे थे। तो लैंसी चिन कहता, मैं नाश्ता के लिए ना वो बोल देता और अंकल कहते मुझे वॉशरूम जाना है। इतना बोलकर वो दोनों भाग जाते हैं और हमारा वांग जी आँख पूरा फाड़ करके उस टीवी स्क्रीन में घुस करके विंग को देख रहा था। विंग ने पूरा टॉवल ड्रॉप किया हुआ था कमर में एंड देन अपने बालों को ना ऐसे वाइप वाइप करते हुए आ रहा होता है। फिर अपना सूटकेस निकालता है एंड देन उसमें से कपड़ा ऐसे ना फेंक रहा था, ऐसे लो भाई, मतलब घर हो, मम्मी आके समेटेगी। फिर वो एक सेट निकाल लेता, कहता ये ठीक है, और फिर पूरा टॉवल हटा देता है। ले, फर्स्ट टाइम था जो हमारा वांग जी मुँह हाँ करके सामने देख रहा होता है। तभी हमारा लाइन से चैन आता है और टीवी का रिमोट जो चल रहा था उसको फटाक से बंद कर देता है और वांग जी को मुँह को बंद करते हुए कहता है, हम 1 साल की सॉलिंग शिक्षा ले रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए? वांग जी का दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, हड्डी, किडनी, हर चीज़ हिल चुका था विंग को बैक से देखने के बाद। उसकी बैक उसे इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और मेस्मराइजिंग लग रही थी कि वो बस ऐसे ही कर सकता था। फिर वांग जी कहता है, मैं अभी आता हूँ। वो कहता है, कहाँ जा रहे हो? उसके कमरे में जाने के बारे में सोचना भी मत, अपने आप को देखो। फिर कहता, बट सचिन कहता, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे जो अंदर तूफान है वो उफान पे है, तो इस तूफान की उफान को ना कम करो, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वांग जी को जबरदस्ती लैक्सी चेन लाकर कुर्सी पे बिठा देते हैं और कहते हैं, बैठो, नाश्ता करना है। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग आराम से सारे कपड़े पहन लेता है। फिर जिससे कपड़े फेंके थे वैसे सारे कपड़े को समेट समेट के ऐसे बिना फॉल्ट मारे उसमें ठूस देता है। फिर सभी सूटकेस को जहाँ से उठा के लाया था वहाँ ले जाके पटक देता है। फिर रूम सर्विस वाले को कॉल करता है एंड देन कॉल करके अब वो नाश्ता मंगवाता है। अब नाश्ता मंगाने के बाद आज उन लोगों की कंपनी टूर थी तो उसने अपने लिए जो ब्लेजर था वो निकाला, पहना एंड देन रेडी होकर के कहता परफेक्ट, और वो निकल जाता है। वही वापस से मैनेजर जो कि हमारा वैनिंग था वो आता है उसे पिक करने के लिए और उसे ले आता है कंपनी। भाई साहब, पहले तो विंग नीचे से ऊपर कंपनी देखता है। कंपनी मतलब कि न्यू स्टाइल की नहीं थी, ये एक इंडियन ब्रिटिश टाइम की कंपनी थी जो कि इंडिया जो बोल सकते हैं ना इंग्लिश स्कल्पचर पर बेस्ड थी। जैसे कि पहले अंग्रेज ज़माने के जो बिल्डिंग्स होते थे वो पूरा वाइट कलर का था और पूरा डिज़ाइन उसी ब्रिटिश टाइम का था। और वो वहाँ से ऐसे मतलब इतना बड़ा था जैसे कि पार्लियामेंट हो। वो कहता, हो माय गॉड, ये ऑफिस है? वो कहता, यस सर, यही ऑफिस है। और इतना बोलकर उसे अंदर लाता है। हर एक जगह यूनिक एंटीक लग रहा था। हमारे विंग की तो आंखें चौंधिया रही थी, फिर भी वो हर चीज़ को अच्छे से देख रहा था, समझ रहा था। वापस से वो एक कैबिन से गुजरता है जहाँ पे वहाँ पे उसे कोई नज़र नहीं आता और वो विजुअल कैबिन था, लेकिन उसमें डोर था और पर्दे लगाए जा सकते थे, खींचने से बंद हो जाते थे। तो विंग क्यूरियस होते हुए कहता है, वो किसका काम कैबिन है? हमारा विनिंग कहता है, वो हमारे बॉस का कैबिन है, पर उस कैबिन में कभी भी कोई भी नहीं जाता है। अगर किसी को काम रहता है तो वो मुझे कहा जाता है, नहीं तो एचआरटी डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। उनसे मिलने के लिए ओनली फॉर उनके सेक्रेटरी को अलाउंस है। और इतना बोल करके वो उस तरफ दिखाता है जहाँ पे क्रिस था। अब हमारा विंग जब क्रिस को देखता है तो उसे कुछ डाउट होता है, क्योंकि क्रिस का बॉडी ना कुछ जाना पहचाना लग रहा था। और हो भी ना, क्योंकि ऑफिस में जो बचाने वाला शख्स आया हुआ था, पहले तो वो क्रिस था, फिर जब उसे क्रिस उठा करके नीचे लाके छोड़ देता है तब वांग जी उसे एक्सचेंज कर लेता है कार पार्किंग एरिया में, क्योंकि वांग जी सेकेंड वाले कार पार्किंग एरिया में पहुंचने में उसे टाइम लग गया था। इसी वजह से क्रिस पहले पहुंच जाता है और विंग को सेफली वहां से बचा करके सेकेंड वाले कार पार्किंग एरिया में लाता है। और फिर जैसे ही विंग का ध्यान हटता है, वांग जी उसकी जगह के खड़ा हो चुका था और क्रिस उन लोगों को मारने के लिए चला गया था। वो जो साउंड्स थे बुलेट्स वगैरह का, वो सब कम इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे क्रिस ने धो डाला था, सबको डिटर्जेंट की तरह धो डाला। इसी वजह से उसके बाद जो वो हट नॉट सा जो सब कुछ हुआ था वो हमारे वांग जी और विंग के बीच में ही हुआ था। तो
तो यहाँ पे इस तरह से विंग को कंफ्यूज और इलस्ट्रेट किया जा रहा था कि विंग को लग रहा था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पर्सन है। और विंग जब क्रिस को देखता है तो वो कहता है इसकी बॉडी और इसका ये मुझे इतना ज़्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी विनिंग कहता है सर, और वो भी चुटकी बजाते हुए, और इतना बोल करके वो उसे आगे ले जाता है। आगे ले जा करके सभी कंपनी का मुआयना करके कॉफ़ी देते हुए कहता है सर अब ये हो गया, अब हम बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद उसे एक कमरे में लाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी। फिर उस कंपनी से रिलेटेबल हर चीज़ को प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा था। हमारा विंग के दिमाग में तो अभी भी क्रिस घूम रहा था। फिर भी वो जैसे तैसे करके क्रिस को बाहर निकाल के फेंकता है कोने में, रैप करके डस्टबिन में, एंड देन वापस से सामने देखना शुरू करता है। पर उसका मन अभी भी नहीं लग रहा था। सब कुछ करते हुए हमारे विंग को लगभग 3 बज जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, खाने का टाइम हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि वो किसी अच्छी जगह पे जाके खाना चाहेगा। तो हमारा विनिंग बोल देता है कि यहाँ से आपको कोई रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मैं ले चलता हूँ। इतना बोलकर वो एक कैफेटेरिया में लेके आता है जहाँ पे ना ऐसे बोल सकते हैं कि वो कैफेटेरिया था ही, लेकिन 3rd फ्लोर का था, जहाँ पे नीचे कॉफ़ी वगैरह मिलती थी। ऊपर के जोन में हर वैरायटी का डिशेस मिलता था और ऊपर खाना और वीवीआईपी रूम्स थे, इस तरह से था। तो हमारा विनिंग उसे ऊपर लेके आता है और कहता है सर आप रुकिए, मैं चेक करता हूँ, कोई ना कोई रूम तो खाली होगा, क्योंकि आप हमारे क्लाइंट हैं तो आप नॉर्मली ऐसे फूड नहीं कर सकते। तो विंग कहता है देखो वीवीआईपी रूम की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे आउट करना पड़ता है, तो मैं सेकेंड वाले फ्लोर पे एडजस्ट कर लूँगा। इतना बोलकर वो दोबारा से विनिंग को नीचे लेके आता है एंड देन एक टेबल देखता है और कहता आप वहाँ वेट कीजिए, मैं वॉशरूम यूज़ करके आता हूँ। इतना बोलकर विंग कहता है, किसी से पूछता है, मतलब वहाँ पे जो वेटर वगैरह थे उससे, और कहता है क्या मैं वो वॉशरूम यूज़ करना है, अब मैं किधर जाऊँ। वो वेटर बता देता है कि सर यहाँ से ऐसे मुड़ जाइए और वहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। विंग हमारा आता है, वॉशरूम यूज़ करके हैंड वॉश जैसे ही कर रहा होता है, अपने पीछे किसी को देखता है। वो देख के तो भाई साहब डरता नहीं है, चौंकता है, क्योंकि उसके पीछे और कोई नहीं, वांगजी खड़ा था, जो कि कैप पहना हुआ था, मास्क वेयर किया हुआ था, कोट डाला हुआ था और शर्ट था उसका बटन खुला हुआ था। विंग उसे देखते हुए कहता तुम वही हो ना जिसने मेरी जान बचाई थी। हाँ। अब हमारा वांगजी विंग को कुछ भी नहीं बोलता है और सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। विंग कहता क्या 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 कर क्या रहे हो वहाँ। वांगजी धीरे धीरे उसके थाइस के ऊपर से होते हुए उसकी कमर तक आता है, उसका चिमटी काटता है, जिसे विंग आउच निकालता है मुंह से और कहता है ये क्या पागलपन है। हाँ। अब भाई सब हमारा वांगजी तो गूंगा है, बोलेगा ही नहीं। तो वो गूंगा नहीं है पर इसके सामने नहीं बोलेगा वो। विंग कहता है ये क्या पागलपन है। हाँ। वांगजी एकदम आईब्रो चढ़ाते हुए उसे वैसे बताना चाहता हूँ मजा आया, पर विंग तो हमारा अजीब सा लाल टमाटर बन रहा था, कहता ये क्या कर रहे हो। हाँ। हमारा वांगजी उसे वापस से उसे पकड़ करके और सीधे एक वॉशरूम के अंदर लेके आ जाता है एंड देन दरवाजा पे ऐसे लटकाए हुए था उसको। और विंग ना दोनों पैर को उठा करके ना दरवाजा पे पूरे गरे जा रहा था, गरे जा रहा था। भाई साहब छोड़ दे मेरे को, तू छोड़ दे मेरे को, जो देखो मेरे ऊपर चढ़ के मेरा चीरहरण क्यों करते रहता, मुझे समझ नहीं आता। वांगजी ना, क्योंकि वो मास्क हटा के उसे किस कर नहीं सकता था, तो वांगजी बस उसे सिड्यूस कर रहा था, क्योंकि वो विंग को बहुत मिस कर रहा था। ऑफिस टूर में उसे 3 बजा दिए थे और जब वहाँ खाना खाने आया था तो उसने पूछा था वेनिंग से कॉल करके कि वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि एज अ बॉस तो वो जान सकता था। तो वेनिंग ने बता दिया था कि वो लोग रेस्टोरेंट आए हैं खाना खाने के लिए, इसलिए वो पहले ही आ गया था। क्योंकि वेनिंग जब ऑफिस में था तो वो निकल रहा था, तो वो बोल देता है कि सर मैं सर को ना लेके वहाँ जा रहा हूँ, इसलिए वो पहले ही आ गया हुआ था और उसका वेट कर रहा होता है। तो अभी वांगजी के हैंड ना, मतलब उसका बॉडी पार्ट नॉर्मली वो कुछ टच नहीं कर रहा था, ओनली फॉर उसके थाइस के ऊपर चल रहे थे, पिंच कर रहे थे, चिमटी काट रहा था, ऊपर बढ़ रहे थे, पिंच कर रहे थे, चिमटी काट रहा था। ऐसे करते हुए आगे से सहलाते हुए उसके शोल्डर पे आधा टैप टैप कर रहा था। अब विंग को लग रहा था कि आगे क्या। फिर वांगजी ने दोनों हाथ को क्रॉस कर लेता है और खड़ा हो जाता है। विंग कहता है हाँ 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 ये क्या क्या कर रहे हैं। हाँ। वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग कहता मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर धीरे धीरे वो ना पीछे से डोर खोल रहा था, फिर फटाक से डोर खोल के वहाँ से भाग जाता है वो। और विंग जैसे भागता है वांगजी, उसके फेस पे एक स्माइल थी जो कि मास्क लगाने की वजह से ओनली फॉर उसे ही पता थी। और हमारा विंग ना हाँफते कूदते बाहर आ जाता और कहता है हर कोई मेरा एडवांटेज क्यों लेना चाहता है, जैसे कि भाई कोई लड़की हो यार, एक लड़के के पीछे भी कोई इतना ज़्यादा पड़ता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों, आखिर क्यों मेरा बैंड क्यों बजता है। फिर कहता है 1 मिनट, ये तो वही था ना जिसने मेरे साथ कार में
फिर ऐसा बोलकर वो वापस जैसे ही वॉशरूम की तरफ भागता है, तब तक वांग जी हमारा वहाँ से निकल चुका था और वो भी वॉशरूम से निकलकर दूसरे वे में चला गया था। विंग दूसरे वे में गया था। अब विंग जैसे ही दोबारा से आता है, सारा वॉशरूम छान मारता है, लेकिन वहाँ उसे तो वांग जी कहीं नहीं दिखता, मतलब वो स्ट्रेंजर पर्सन उसे कहीं नहीं दिखता। विंग कहता है ये क्या भूत था, गायब हो गया। ओ माय मम्मा, मतलब मुझे बचाने वाला एक घोस्ट है। और वो चीखते हुए वहां से भाग आता है। जी जो कि ज्यादा दूर नहीं गया था, वो जब चीख सुनता है तो वो कहता है ये कौन चीख रहा है। अब उसे थोड़ी पता है कि विंग चीख रहा है। विंग वहां आता है और कुर्सी पे बैठा हुआ था, वो बहुत ज्यादा तरीके से हाँफ रहा था। तो हमारा वेनिंग उनसे पूछता भी है, सर आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं। विंग कहता कुछ भी नहीं, क्या तुमने खाना ऑर्डर कर दिया, मुझे पानी चाहिए। वो कहता फिर वो एक वेटर को इशारा करता है और वेटर एक बॉटल लेके आता है। विंग तो भाई साहब बॉटल को ऐसे कांपते हुए खोल रहा था जिससे सच में किसी घोस्ट को देख लिया हो, और खोल के सीधे गटकना शुरू। उसका शर्ट पूरा गीला हो गया था, सब कुछ गीला हो गया था। तो हमारा वेनिंग कहता सर आप ये किस तरह से पी रहे हैं, और उसके हाथ से वो बॉटल लेके विंग बंद कर रहा होता है, तो लेके रख देता है और टिश्यू लेकर के उसके शर्ट्स को ना क्लीन कर रहा होता है। अब हमारा वांग जी जो कि वहाँ से मिस्टर इंडिया बन के गायब होने वाला था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि विंग के शर्ट को पूरा क्लीन कर रहा है, भाई साहब उसकी जली थी, भयंकर वाली जली थी, और वो अपने हाथों को मुट्ठी को टाइट कर रहा था और मानो बेनिंग को वार्न दे रहा था और विंग को बोलना चाह रहा था तूने सुधर भी ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।